अंक की यहाँ पर कमजोरी 24,800 के पास अब बाजार घूमता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी एक तरह से जो है हमें कमजोरी आती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल आधे % की कमजोरी के साथ 55,683 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं और 300 अंकों तक की कमजोरी बैंक निफ्टी में। आईटी को अगर हम छोड़ दें तो तमाम सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्सेस पर दबाव दिखाई दे रहा है। फार्मा को अगर आप देखें और बिंदु फार्मा जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर दबाव है। मेटल शेयरों की चमक थोड़ी सी फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। काउंटर जैसे कि हिंदुस्तान कॉपर वगैरह हम देख रहे हैं 4% के आसपास टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर बाजार की चाल के मुताबिक अगर हम थोड़ा सा और फोकस करें तो एडवांस डिक्लाइंस अगर आप देखें 984 एडवांसेस हैं। डिक्लाइंस के खेमे में पूरा बाजार अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 891 एडवांसेस के सामने 1767 डिक्लाइंस हैं। बाजार यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल डिक्लाइंस के खेमे में। विक्स भी अगर आप देखें तो यहाँ पर 14.5 के लेवल के आसपास बना हुआ है। ब्रॉडर इंडिसेस भी हम देख रहे हैं अब जो है बाजार में थोड़ा सा। निफ्टी स्मॉल कैप आप देखिए आधे % कमजोर है। मिड कैप में भी हम देख रहे हैं कमजोरी हावी हो रही है लगभग आधे % तक की। सेक्टर स्पेसिफिक चार्ट जस की तस है। आईटी एक हरे निशान में दिखाई दे रहा है। बाकी ऑटो लगभग 1% टूटता हुआ। पीएसयू बैंक लगभग आधा % यहाँ पे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। फार्मा सबसे ज्यादा लगभग 1.5% आज के चाल में इंडेक्स कमजोर हुआ है। मेटल्स में भी 1% के पार की कमजोरी जस की तस बनी हुई है। इतना ही नहीं अगर आप ऑयल एंड गैस वगैरह देखें तो यहाँ पर भी लगभग 1.5 से 0.1% की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। एक झटपट इस घंटे के हम गेनर्स और लूजर्स पर डाल लेते हैं नजर। उसके बाद मिड डे मार्केट एक्शन के लिए जाएंगे हमारे सहयोगी के पास। और फिलहाल हीट मैप भी अगर आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश करें देखिए यहाँ पे गेनर्स की सूची भी आती हुई। आईटी पैक यहाँ पर अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर रेशन पेंट्स को छोड़ दे बाकी तमाम गेनर्स की सूची में हमें आईटी काउंटर्स ही दिखाई दे रहे हैं। लगभग 1 से 1.5% तक की तेजी के साथ यहाँ कारोबार हो रहा है। लूजर्स की भी सूची आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इस घंटे के लूजर्स में अदानी एंटरप्राइजेस, सन फार्मा, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, ओएनजीसी आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 1.5 से 2.5% तक की कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। चलिए बाजार का चेक तो हमने ले लिया है लेकिन मिड डे मार्केट में एक्शंस को लेकर हाईलाइट कहां पे है। रविंद्र दिगारी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रविंद्र देखिए ब्रॉडर मार्केट में भी यहां पर हम देख रहे हैं कि अब कमजोरी हावी हो रही है लेकिन काफी उतार चढ़ाव भरा सेशन सुबह से लेके अब तक। आईटी मेरे ख्याल से ऐसा सेक्टर जो कि शाइन कर रहा है इकलौता। जी बिल्कुल, आईटी सेक्टर में जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन उसके पहले बात करते हैं निफ्टी की, जहां पर निफ्टी में जो है वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। अगर कल जो तेज़ी देखने को मिल रही थी निफ्टी में, आज वो जो है उसमें ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। और निफ्टी में जो है डेज हाई से 150 पॉइंट्स के आसपास की जो है गिरावट देखने को मिल रही है और लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है। अगर बात करें एडवांस डिक्लाइन रेशियो की तो यहाँ पर निफ्टी में जो है 50 में से 37 स्टॉक्स जो है अपने लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। अब बात करते हैं स्टॉक्स स्पेसिफिक की तो सबसे पहले बात करते हैं आज का जो टॉप सेक्टोरल गेनर है। तो आज का जो टॉप सेक्टोरल गेनर है निफ्टी आईटी, जहां पर निफ्टी आईटी में जो है 1% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। अगर बात करें इसकी टॉप 3 गेनर्स की, एलटीआई, माइंडट्री, पर्सिस्टेंट सिस्टम, टेक महिंद्रा, जहां पर इन तीनों स्टॉक्स में जो है 1 से 1.5% के आसपास की जो तेजी देखने को मिल रही है। अब बात करें टॉप सेक्टोरल लूजर्स की तो आज का जो टॉप सेक्टोरल लूजर्स है निफ्टी फार्मा, जहाँ पर निफ्टी फार्मा में जो है 1.5% से ज़्यादा की जो है गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें इसके टॉप 3 लूजर्स की निफ्टी फार्मा के तो निफ्टी फार्मा के जो टॉप 3 लूजर्स है औरोबिंदो फार्मा, ग्रेन्यूल्स इंडिया, नाटको फार्मा, जहाँ पर औरोबिंदो फार्मा में जो है 3% की जो से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं ग्रेन्यूल्स इंडिया और नाटको फार्मा में भी जो है 2.5 से 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करें स्टॉक स्पेसिफिक की तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम बजट्स वाले स्टॉक्स की। तो उसमें आज के जो टॉप 3 स्टॉक्स है सीमेंस इंडिया, बजाज फाइनेंस, डिक्सन टेक्नोलॉजी, जहाँ पर सीमेंस इंडिया में जो है 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। जहाँ पर कंपनी और इसके कंस्ट्रक्शन को जो है 4,100 करोड़ का जो है ऑर्डर मिला है, जिसके चलते सीमेंस इंडिया में तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं बजाज फाइनेंस और डिक्सन टेक्नोलॉजीज में जो है आधे से 2% के आसपास की जो है गिरावट देखने को मिल रही है। आखिर में बात करेंगे टॉप डिलीवरी वाले स्टॉक्स की तो उसमें जो आज टॉप रियल स्टॉक्स है एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। तो तीनों बैंक स्टॉक्स में जो है आज डिलीवरी देखने को मिल रही है, जहां पर एचडीएफसी बैंक में जो है आधे से 1% के आसपास की जो है गिरावट देखने को मिल रही है। रविंद्र आपने पूरा मिड डे मार्केट एक्शन बताया, उसकी हाइलाइट्स बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वक्त हो चला है हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट से जुड़ने का। मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं नीरव छेड़ा जो कि एवीपी हैं
डेरिवेटिव्स और टेक्निकल रिसर्च निर्मल बंके। नीरव, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। काफ़ी उतार चढ़ाव वाला सेशन है यहाँ पर नीरव, और ऐसे में अब बाजार में हम फिर से देख रहे हैं कि लाल निशान हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स लगभग 300 अंकों से ज़्यादा टूटता हुआ। बैंक निफ्टी भी हम देख रहे हैं क्लोज टू 300 पॉइंट्स की कमज़ोरी है। ये बताइएगा अब 24,800 का एक लेवल जो कि काफ़ी अहम है, क्या लेवल्स आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं आज के सेशन के हिसाब से? यस, गुड आफ्टरनून। देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो इम्पोर्टेंट ये है कि 24,500 और 25,000 ये एक जोन है जहां पे निफ्टी काफी समय से ट्रेड कर रहा है। ब्रीफली एक ब्रेकआउट जरूर दिया था, मगर उसके बाद हम देख रहे हैं कि निफ्टी वापस वही रेंज के अंदर वापस ट्रेड कर रहा है। जो डेटा है वो नेगेटिव नहीं हुआ है। यस, नो डाउट थोड़ा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, पर ओवरऑल डेटा इज स्टिल पॉजिटिव। और इसी कारण से ऐसा लगता है कि प्रोबेबली ईयर अराउंड दैट 24,800 ऑड लेवल्स एक अच्छा सपोर्ट है, और यहाँ से एक छोटा सा बाउंस आना चाहिए अप टू दैट 25,000 लेवल्स। सेटअप अभी भी पॉजिटिव है, तो यहाँ से आप बाइंग करें। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाए 24,780 का फ्यूचर में, और होल्ड करें अप टू दैट 25,000 ऑड लेवल्स, जहाँ पे शायद एक रेजिस्टेंस आ सकता है निफ्टी को। सेटअप इज नॉट दैट नेगेटिव। प्रोबेबली आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, इसलिए भी थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़ी है। बैंक निफ्टी की बात करें तो नो डाउट बैंक निफ्टी में एक बड़ा सा फॉल आया था फ्रॉम 57,000 ऑड लेवल्स, पर बहुत बढ़िया सपोर्ट अराउंड 55,500 पे है। एंड आई बिलीव बैंक निफ्टी इज नाउ अगेन प्राइम टू मूव अप। कुछ स्टॉक्स हैं पीएसयू जो ट्रैक कर रहे हैं, पर ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट थोड़ा कम है, तो ज्यादा बड़ी सेलिंग शायद ना आए, और इसी कारण से यहाँ से ऐसा लग रहा है कि बाइंग आ सकती है। तो 55,400 के स्टॉप लॉस से आप बैंक निफ्टी भी बाय कर सकते हैं। 56,000 और 56,200 ये आपके दो टारगेट बन सकते हैं। राइट, चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपने अपनी समझाइश दे दी कॉल्स के हिसाब से, अहम लेवल्स जहां पे रणनीति बनाई जा सकती है। एक खबर की ओर हम बढ़ते हैं और उसके बाद आपके पास वापस आएंगे नीरव, और बाजार को लेकर बातचीत करेंगे। लंबे विवाद के बाद मैक्रोटेक डेवलपर्स का नाम बदल गया है। ये कंपनी अब लोढ़ा डेवलपर्स के नाम से जानी पहचानी जाएगी। क्या है ये पूरी खबर, पूरा विवाद भी क्या था, समझते हैं सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम से। अभिषेक, समझाएं। कविता, वैसे तो देखिए मैक्रोटेक को हम लोढ़ा के नाम से ही संबोधित करते थे, लेकिन ये विवाद करीब दो साल पहले थोड़ा सा ना तूल पकड़ता हुआ दिखा। दरअसल लोढ़ा ग्रुप की जो कंपनी है मैक्रोटेक के नाम से लिस्ट हुई थी, लेकिन दो भाई थे, अभिषेक लोढ़ा और अभिनंदन लोढ़ा। तो 2015 में बंटवारा होता है कारोबार का। 2017 में मतलब ऑफिशियली कारोबार इनके अलग अलग हो गए, और दोनों के बीच में नॉन कम्पीट अग्रीमेंट भी साइन हुआ था 2017 से लेकर 2022 तक के लिए, यानी कि 5 साल तक के लिए। अब हुआ ये कि जो छोटे भाई हैं अभिनंदन लोढ़ा, उन्होंने लोढ़ा वेंचर्स नाम रख लिया अपनी होल्डिंग कंपनी का, और इस बात को लेकर अभिषेक लोढ़ा को ऐतराज था। वो चाहते थे कि लोढ़ा जो ब्रांड नेम है उनके पास रहे। तो ये धीरे धीरे विवाद जब काफी बढ़ा तो मामला कोर्ट में पहुंच गया। इस साल जनवरी 2025 में कोर्ट में मामला पहुंचा, और अभिषेक लोढ़ा जो कि मैक्रोटेक के सीईओ हैं, उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए का लॉ सूट फाइल किया अभिनंदन लोढ़ा के खिलाफ। कोर्ट ने फिर किया ये कि मामला सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज आरवी रविंद्रन को मध्यस्थ बनाया और कहा कि आपसी सहमति से आप लोग इस विवाद को सुलझाइए। तो करते करते विवाद को अब धीरे धीरे सुलझा लिया गया आपसी सहमति से। आउट ऑफ कोर्ट ये सेटलमेंट हुआ है, और तय ये हुआ कि लोढ़ा या फिर लोढ़ा ग्रुप इस ब्रांड नेम का इस्तेमाल अभिषेक लोढ़ा करेंगे, और जो छोटे भाई हैं उनकी जो होल्डिंग कंपनी थी उसका नाम लोढ़ा वेंचर से बदलकर कर दिया अभिनंदन वेंचर्स। और अभिनंदन लोढ़ा हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करेंगे। इस पर कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय से हरी झंडी मिल गई है, और अब जो पुराना नाम था मैक्रोटेक वो बदल के हो गया है लोढ़ा ग्रुप, लोढ़ा डेवलपर्स मैक्रोटेक का। तो ये एक निश्चित तौर पर पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। ट्रेडमार्क की लड़ाई थी, अदालत में मामला पहुंचा,
अदालत ने कहा कि आभार सेटलमेंट कीजिए। भाइयों ने आपसी सहमति से सेटलमेंट कर लिया और अलग अलग ब्रांड नेम के इस्तेमाल करने को लेकर सहमति बन गई है। 2015 में अलग हुए थे, यानी कि अब से करीब 10 साल पहले कारोबार का बंटवारा हो गया था, लेकिन ये बीच में थोड़ा सा विवाद आया। आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चले, लेकिन एमिकेबली इस मुद्दे को सुलझा लिया गया है। और अब हम तो कहते ही थे, लेकिन अब फॉर्मली ये देख रहे हैं कि नाम बदल गया है, मैक्रोटेक का लोढ़ा डेवलपर्स हो गया है। और राइट अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये पूरा मामला हमको समझाया और दर्शकों को काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी दी। चलिए, हमें शो को आगे बढ़ाना है और बताएं दर्शकों को कि आगे चलकर हम सोने पर बहुत बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले क्योंकि नीरव छेड़ा मेरे साथ जुड़े हुए हैं और नीरव मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी पिक्स भी लेकर आए हुए हैं। फिलहाल आज के लिहाज से नीरव, अगर मुझे आपसे पूछना हो कि खरीदारी की रणनीति कहाँ के बनाई जा सकती है, कहाँ वो बीटन डाउन एरिया है जहाँ पे आपको लगता है कि वैल्यूएशंस के लिहाज से थोड़ा सा पोजिशनल कॉल अगर लेना हो तो आप रेकमेंड कर पाएंगे? अक्रॉस सेक्टर्स की मैं बात कर रही हूँ, खासतौर से अगर मैं शिप बिल्डिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ या मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ, यहाँ पे रनअप काफ़ी हो चुका है। यहाँ क्या बिकवाली या प्रॉफिट बुक करने की कोई रणनीति की सलाह आप देंगे? या एक्चुअली देखिए, शिप बिल्डिंग में हमने देखा है, स्पेशली डिफेंस में देखा कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो पिछले 2 महीने में काफी बड़ा रनअप कर चुके हैं। अब देखिए, सेक्टर रोटेशन जरूर होगा और यहाँ से जो पैसा है प्रोबेबली दूसरे सेक्टर्स में जाएगा, तो ये सही लेवल्स हैं जहाँ पे आप प्रॉफिट बांध सकते हैं, क्योंकि अब अगले 1-2 महीने के लिए एटलीस्ट कंसोलिडेशन हो सकता है ये पूरे सेक्टर में। नो डाउट लॉन्गर टर्म में अभी भी और बाइंग आ सकती है, पर फ्रॉम अ नियर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू बेटर रहेगा कि आप यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करें और गो टू समथिंग लाइक एन आईटी, जो आप बात भी कर रहे थे। आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो एकदम बीटन डाउन है और ज्यादा बाइंग नहीं आई है पिछले 3-4 महीनों में, और अभी अभी हम देख रहे हैं कि रिवाइवल हो रहा है। तो आई डेफिनेटली बिलीव कि आईटी में अच्छी बाइंग आ सकती है गोइंग फॉरवर्ड। तो एक आईटी सेक्टर ऐसा है जिसमें आप अपने पैसे डाल सकते हैं, और स्पेसिफिकली स्टॉक्स अगर आपको चाहिए तो लार्ज कैप में इंफोसिस और स्मॉलर कैप्स में ओरेकल फाइनेंस, परसिस्टेंट एंड जिंजार टेक, ये स्टॉक ऐसे हैं जो अच्छा पैटर्न बता रहे हैं और जिनके स्टॉक्स में अभी अच्छी बाइंग आ सकती है। राइट नीरव, यहाँ पर अपनी आपने पिक्स दी है और स्पेसिफिकली आईटी पर आपने अपनी राय रखी है। पोजिशनली कॉल्स किन किन काउंटर से बनाई जा सकती है उसकी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज।